सकता है। रिद्धिमा चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती है। घर में सभी को वंश के खत्म होने का पता चलता है। कैसे हुआ ये? अनुप्रिया घर में सभी को वंश की मौत की झूठी कहानी सुनाती है, जिससे रिद्धिमा हैरान होती है। आपने झूठ क्यों कहा सबसे? मैं मम्मी जी को ऐसे टूटते बिखरते हुए नहीं देखना चाहती। ये सच जानने के बाद उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कबीर वीआर मैंशन में आकर बताता है कि वंश की बॉडी नहीं मिली। वंश, आखिर तुम्हारा खेल मैंने खत्म कर ही दिया। रिद्धिमा कबीर को घर से बाहर निकालती है। अब आगे निकल जाओ यहाँ से। मेरे सामने अच्छाई का नाटक मत करो, क्योंकि कोई जाने या ना जाने पर मैं जानती हूँ कि तुमने वंश को अरेस्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। बहुत ईमानदारी से आकर मैंने तुम्हें ये सारी सच्चाई बता दी थी। तुम ऐसा कर सकते हो ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। जस्ट अ मिनट, तुम एक बात भूल रही हो, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वंश के पास तुम्हें मैंने भेजा था। वंश के साथ मेरी दुश्मनी तुम्हारे उसके प्यार में पड़ने से पहले से थी। मैं मानता हूं, जब तुमने वंश को अपनाया, मुझे ठुकरा के मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं इतना गिरावा नहीं हूं रिद्धिमा की बदले पर उतर आऊं। प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, समझता हूं मैं। वंश को मैंने इसलिए अरेस्ट किया रिद्धिमा, क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास पक्के सबूत थे। उसी घड़ी मिली थी रागिनी की लाश के पास। मैंने कहा ना, बंद घड़ी नहीं पहनते। लो तो मैं उसे रिपेयर करवा के दे दूंगी। कबीर, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वंश की घड़ी मेरे पास थी, मेरी गाड़ी में थी, मैंने उसे रिपेयर करने के लिए ली थी। और रागिनी ने मेरे सामने दम तोड़ा था। वहां वंश आसपास भी नहीं था। तुम्हारी गलतफहमी की वजह से आज वंश नहीं है मेरे पास। और रीली रिद्धिमा, तो तुम्हारे हिसाब से किसने चलाई थी गोली, किसने मारा रागिनी को? तुमने देखा उसे? नहीं देखा। तो फिर वो वंश हो सकता है, राइट? और वो 3 साल पुरानी फुटेज जिसमें वंश गन लेकर खड़ा हुआ है और रागिनी को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास वो फुटेज कहां से आई? उसे तो मैंने रावण दहन के वक्त जला दिया था। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? शायद किसी ने उस फुटेज को बचा लिया और हम तक पहुंचा दिया। और वो इंसान वीआर मैंशन में ही था। रिद्धिमा, रागिनी की बॉडी पुलिस को मिली। उसके पास वंश की वॉच थी और उसके साथ साथ वो 3 साल पुरानी फुटेज। अगेन, ये सारे एविडेंसेस, ये सारे सबूत। मैं क्या कर सकता था रिद्धिमा? सीनियर से वंश के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया, इसलिए मैं यहां आया था उसे अरेस्ट करने के लिए। और यहां से निकलने के बाद वंश ने मिश्रा से उसकी गन छीन ली और हमें मजबूर किया कि हम उस सुनसान रास्ते पर चले जहां से वो भागने की कोशिश करता। और उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद ये सब हो गया। वंश आज शायद, हाँ, वो जेल में होता, लेकिन वो जिंदा जरूर होता। रिद्धिमा, मैं वंश को एक फेयर चांस देना चाहता था ताकि वो अपनी साइड की स्टोरी कानून के सामने रख सके, लेकिन खुद वंश की वजह से ये सारा मामला हाथ से बाहर निकल गया। रिद्धिमा, वंश की कहानी हमेशा के लिए अब खत्म हो गई है। तुम चाहो तो मेरे पास लौट कर आ सकती हो रिद्धिमा। रिद्धिमा वंशराय सिंघानिया, उसकी पत्नी हूं मैं और अब उसकी विधवा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है।
और एक बात, आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। रिद्धिमा कुछ ज्यादा नहीं बोल गई सर? मिश्रा, दिल पर जो चोट लगती है ना वो नजर नहीं आती, बट घाव बहुत गहरा होता है। ये दर्द मैंने भी महसूस किया था जब रिद्धिमा मुझे छोड़कर चली गई थी वंश के पास। लेकिन एक तड़प रहेगी सर, वंश की बॉडी नहीं मिली अभी तक। कहां जा सकती है उसकी बॉडी? भगवान जाने कहां चली गई उसकी लाश। पूरी ताकत से तो खोज लिया हमने, क्या मिला? कुछ नहीं। और इस जंगल में कोई जंगली जानवर भी नहीं है जो उसकी बॉडी को साफ कर दे। तो मैंने फैमिली के सामने कवर अप करने के लिए कह दिया। यू नो व्हाट, अच्छा हुआ नहीं मिली। अंत भला तो सब भला। वंश की बॉडी को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होंगे। वो देख रहा है मिश्रा, बहुत जल्द इस वीआर मैंशन के साइन बोर्ड की जगह केआर मैंशन का साइन बोर्ड होगा और यहां का मालिक बनूंगा मैं। ये मेरे वंश की आखिरी निशानी है और इसे किसी को भी हरगिज़ मिटाने नहीं दूंगी। परफेक्ट फैमिली फोटोज। और ये है रिद्धिमा, इस परिवार की सबसे स्पेशल और खूबसूरत मेंबर। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तेरा भी छप्पर फट गया। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक बार वो वन टाइम पासवर्ड आता ही है जो उसकी जिंदगी में गुड लक ट्रांसफर कर देता है। अपना टाइम आ गया।
13 दिन हो गए तुम्हें गए हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे 13 साल गुजार लिए हो। कहते हैं 13वां दिन शोक का आखिरी दिन होता है। पर मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने इस दर्द से कभी रिश्ता तोड़ पाऊंगी। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं, ये 13 दिनों में रोने की एक्टिंग कर करके मेरी आंखों की बैंड बज गई कबीर। डोंट वरी मॉम, आज वंश की 13वीं के साथ साथ आपके आंसुओं की भी 13वीं समझो। सारे दर्द खत्म मॉम, सारे दर्द खत्म। अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जस्ट हैप्पीनेस। मामा वक्त आ गया है कि हम अपना अगला कदम उठाएं। आज वंश की 13वीं के साथ साथ हमारे लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब तक हमें सिर्फ सक्सेस मिली है, और आगे भी हमारी जीत होगी। आई नो। यस। ओके बाय। जो काम बोला था हो गया। गुड गुड, अब मजा आएगा। मंगलसूत्र कहाँ गया मेरा? यहीं पे तो रखा था, यहीं पे रखा था ना। किसी ने तो मेरा मंगलसूत्र नहीं चुराया। नो नो, वहीं रुको, वरना मैं अभी इस मंगलसूत्र के 2 टुकड़े कर दूंगी। शानी प्लीज, मंगलसूत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज। तुम्हें मंगलसूत्र चाहिए और मुझे सच कि एक्चुअली उस दिन वंश भाई के साथ हुआ क्या था। रिद्धिमा, आज कोई झूठी स्टोरी नहीं। मैं मानने को ही तैयार नहीं कि वंश भाई और सिया दोनों के साथ एक ही दिन में इतना कुछ हो गया। रिद्धिमा, फॉर गॉड से कभी एक्टिंग बंद करो यार प्लीज। हाँ, हम दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पूरी कहानी उतनी ही फेक है जितना कि वंश भाई के लिए तुम्हारा प्यार। बाकी की फैमिली के सामने तुम भले ही बहुत मासूम हो, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुमने कभी वंश भाई से प्यार किया ही नहीं था। अगर तुमने कुछ किया है तो वो है उन पे शक, उनकी जासूसी। खबरदार आर्य, मेरे प्यार को फेक मत कहना। मेरे और वंश के बीच में क्या था, ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम दोनों को उसे जज करने का कोई हक नहीं है। ये मेरे वंश की आखिरी निशानी है, और इसे किसी को भी सर्विस मिटाने नहीं दूंगी।
तुम्हें इसकी एक्टिंग में कुछ दम लगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। रिद्धिमा सच को कितना भी छिपाने की कोशिश करे, मैं सच बाहर निकाल के रहूंगी। कमान इंतजार उतना ही अच्छा जितना सब्र इजाजत दे। फ्रेश कॉफी। कुछ बात है ना तुझ में विहान? ओके। कर 5,000 करोड़। Units, tens, 100,000, 10,000 lakh. इस बंदे का वॉलेट मिलते ही मैं समझ गया था इस बंदे में कुछ बात है। फिर तो बंदा ही नेक्स्ट लेवल निकला है यार। फाइनली जिंदगी के एटीएम में किस्मत का कार्ड स्वाइप करने का वक्त आ गया है। अब इसकी पूरी हार्ड डिस्क खोलनी पड़ेगी। The fun will begin now. अब आएगा ना मजा। Not bad. Perfect family photos. क्वीन ऑफ द फैमिली। और ये हैं रुद्र चाचा, चंचल चाची। काफी एक्सप्रेसिव फेसेस हैं। कोशिश भी करें छुपाने की तो भी छुपा नहीं पा रहे हैं कि लोमड़ी हैं ये घर की। और ये है इनका बेटा आर्यन, दूसरों के भरोसे जीने वाला। अन्नुप्रिया पति है नहीं, बड़ा बेटा वंश मर गया। और ये है ईशानी, वंश की प्यारी बहन। राय सिंघानिया होने का बहुत घमंड है, मगर बेचारी की शादी आंगरे से हो गई। और ये है सिया। कहते हैं जो चल नहीं सकते उनका वाईफाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कब कहां क्या पकड़ लें कोई नहीं जानता। और ये है रिद्धिमा, वंश राय सिंघानिया की बीवी, इस परिवार की सबसे स्पेशल और खूबसूरत मेंबर। क्या कहते हैं, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। कांग्रेट्स विहान, तेरा भी छप्पर फट गया। मोह और माया दोनों का मेल आ गया।
ये तो किसी छोटे बच्चे की यूनिफॉर्म है। कितनी पुरानी है? किसकी है ये सब क्या ये सब आपके बेटे का है? ये सब मेरे बेटे का है, जिसे 5 साल की उम्र में किसी ने किडनैप कर लिया था। विहान से वंश बनने की जर्नी मेरी आज से शुरू। रिद्धिमा वंश राय सिंघानिया। मैं आ रहा हूँ। ये कपड़े, ये यूनिफॉर्म, बैग, ये किसके हैं? छोड़ो इनको, ये मेरे बेटे के हैं। माँ?